औज़ुबिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाह बिरहमतिहि व तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिहि वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि वलानतुल्लाहि अला अअदाहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन सुय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्दीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज अम्मा बाद क़ाल इमामुर रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन ज़ारनी आरिफ़न बिहक़्क़ि अना अज़ूरक सलासत मक़ामिन अव्वलहु फ़िल क़ब्र वस्सानी अला सिरात वस्सालिस यौमल जज़ा यौमल इक़ाब यौमल हिसाब। बहरहाल इस वक्त मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सवाब क्या है उसी उन्वान से कुछ मिनट आपके दरमियान मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामों में वो इमाम हैं कि जिनका एक लक़ब है इमाम का गरीबल ग़ुरबा और एक लक़ब जो कि बहुत मशहूर है आपका ज़ामिन आहू हिरन की ज़मानत करने वाले और एक लक़ब और आप आका का बहुत मशहूर है इमाम रऊफ़ वाक़ईन जिनके यहाँ से रअफ़त टपकती है। बहुत से अलक़ाब हैं लेकिन कुछ अलक़ाब ख़ास हैं और ख़ास मौक़े पे यह अलक़ाब मौला के बहरहाल दोहराए जाते हैं और कहे गए हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हस्ती हैं मासूमीन में से कि जिनके लिए 12 हदीसें बहुत सी हदीसें मौजूद हैं। छठे इमाम से भी आपके लिए हदीस मौजूद है कि अभी आपकी विलादत भी ना हुई थी और 7वें इमाम से भी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से भी हदीस आपकी फ़जीलत में मौजूद है कि अभी आपकी विलादत ना हुई थी और उसके बाद इमाम जवाद से इमाम मुत्तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हदीस कामिल ज़ियारात के अंदर भी मौजूद है और दीगर किताबों में मौजूद है और इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम से भी आपके लिए हदीस मौजूद है आपकी फ़जीलत में और आपकी ज़ियारत की फ़जीलत में कि कितना सवाब है आपकी ज़ियारत का। और पैगम्बर आज़म की भी हदीस है कि पैगम्बर आज़म ने भी फरमाया अपने इस फ़र्ज़ंद के लिए कि सतुदफनो की पूरी हदीस कामिल यानी करीब सरज़मीन खुरासान पर 2 पहाड़ों के दरमियान मेरे जिस्म का एक टुकड़ा दफन किया जाएगा। जो शख्स भी उसकी ज़ियारत करेगा मैं रसूल ज़मानत लेता हूँ बहिश्त में मेरा पड़ोसी होगा। ये पैगंबर का वादा है, रसूल आज़म का वादा है, यानी वो रसूल की जो अपनी ज़बान से कलाम भी नहीं करता जब तक कि वही खुदा नाजिल ना हो जाए। वो पैगंबर खुदावंद आलम जब तक कि उनके लिए कुछ ना कुछ वही न भेज दें तब तक वो अपनी ज़बान से कोई कलाम को ज़ाहिर नहीं करते हैं। पैगंबर आज़म के जिनका रुतबा मर्तबा आश्कार है, आपको पता है कि जिनके सदक़े में ये दुनिया खल्क हुई है, जिनके सदक़े में ज़मीन व ज़माओ मकाओ शजर व हजर खल्क हुआ है, जिनके सदक़े में हर शय खल्क हुई है, आखिरी रसूल हैं, ख़ातम हैं, कि आपने यही फरमाया था अपने फ़र्ज़ंद के लिए कि इंशाअल्लाह मौला किस्मत करें आप लोग आएँ इस सरज़मीन पर कि हरम अक़दस जहाँ है कि उसके 2 तरफ दूर पहाड़ नज़र आते हैं कि जिसके दरमियान इमाम आली मकाम का आपका रोज़ा वहाँ पे रोज़ा मुनव्वरा है कि मिसले अलमास के दरख्शिश उसके अंदर मौजूद है और रात का तो नज़ारा जब ही होता है कि कभी अगर आप
जहाज़ से वहाँ सफ़र करें या किसी बुलंदी पे हों, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा ऐसे चमकता है कि बस जिसके बहरहाल बारे में बयान करना ही ज़बान जो है कासिर है। इतनी नूरानियत फटती जैसे लगता है आसमान तक उसकी शुआएं जाती हैं। वही इमाम कि जिसके लिए इतनी फजीलत है, जिसके लिए इतना रुतबा है, जिसका इतना मर्तबा है, उसी मासूम के लिए है। ख़ुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़बानी है, मौला फरमाते जो शख्स भी मेरी ज़ियारत को आए, मेरी मारिफत रखते हुए, मेरे हक़ को समझते हुए, तो मासूम फरमाते हैं कि वो तो मेरी एक ज़ियारत को आएगा। मैं रज़ा वादा करता हूँ कि 3 मकामात पर उसकी ज़ियारत के लिए आऊँगा। अव्वलहु फ़िल क़ब्र, पहली जगह जिस वक्त इंसान को क़ब्र में रखा जाएगा, जब सारे अज़्ज़ा व अक़ारिब, रिश्तेदार, चाहने वाले, बीवी बच्चे, दोस्त, हर कोई छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि क़ब्र के अंदर किसी की दोस्ती नहीं है। सारी दोस्तियाँ सब कुछ क़ब्र के ऊपर तक थी। आज तक कभी आपने देखा कि शौहर मरा हो, उसके साथ बीवी उसकी कब्र में गई हो, कितनी भी चाहने वाली हो, बीवी मरी हो, शौहर उसके साथ उसकी कब्र में गया हो, कितना भी चाहने वाला हो। इसी तरह से और रिश्ते गिनाते चले जाइए, और रिश्ते जितने हैं, सारी दोस्ती कब्र के ऊपर तक है। जहाँ कब्र का पटरा बंद कर दिया गया, वहीं से सारी दोस्तियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मरने के बाद और हमारे पर फ़राइज़ आयद हो जाते हैं। मरने के बाद मरहूम के और ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर बढ़ जाती हैं। ज़िंदगी में तो उन्हें चाहा जाता था, मरने के बाद और चाहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके दस्त कोताह हो चुके हैं, वो किसी चीज़ को अंजाम नहीं दे सकते हैं। अब तक हम उनके मोहताज थे, वो हमारे मोहताज हो चुके हैं। उनके हक़ में खैर किया जाए, उनके हक़ में जितना खैर हो सके किया जाए। ऐसे खैर हों कि जो सवाब जारिया हों उनके लिए किए जाए, बल्कि अपनी ज़िंदगी ही में करके इंसान चला जाए कि बाद में किसी का मोहताज इतना ना रह जाए। अपनी नमाज़ें खुद अदा कर ले, अपने रोज़े खुद अदा कर ले, और जो सबसे बड़ी नेमत है अहले बैत की विलायत है, अहले बैत की मोहब्बत है, उनकी मवद्दत है। उसमें जितना कोशा हो, जितना ज़्यादा हो सके उतना बेहतर, जितना ज़्यादा हो सके। सारी चीज़ें बालाए ताक रख दी जाएंगी, लेकिन ये मोहब्बत है जो सबसे बढ़कर वहाँ पर काम आएगी। जो अहले बैत से मोहब्बत है, रसूल और अहले रसूल की जो मोहब्बत है, ये वहाँ पर काम आएगी। कुरान पर अक़ीदा, खुदा की ज़ात पर भरोसा, मासूम की इमदाद पर यकीन और उनकी मोहब्बत पर यकीन, यही वहाँ ये सब काम आने वाला है। उसके अलावा दुनिया की कोई चीज़ हमारे काम आने वाली नहीं है। इनसे जितना इन चीज़ों से उनसियत होगी, उतना ही हमारे दर्जात बुलंद होते चले जाएंगे। जितना ही हम अहले बैत के दर पे अपने आप को झुकाते चले जाएंगे, ज़लील व ख़ार करते चले जाएंगे, अपने सर को खम करते जाएंगे, परवरदिगार उतना ही हमारे मरातिब को बढ़ाता चला जाएगा, उतना ही हमारे दर्जात को बढ़ाता चला ही जाएगा, उतना ही लोगों के दरमियान हमारी आशनाई बढ़ती चली जाएगी, उतना ही हर जगह हम अंगुश लोग ने इशारा कर कर के हमें बताए वो मौला का मुहिब जा रहा है, मौला के चाहने वाली जा रही है, वो देखो मौला के कैसे दीवाने जा रहे हैं, कैसी दीवानी मौला के जा रही है। लेकिन वो मोहब्बत का जो असल हक़ है वो अदा किया जाए। वही इमाम क्या फरमाया मौला ने, पहला मकाम अव्वलहु फ़िल क़ब्र, पहली जगह जब इंसान को कब्र में रखा जाएगा, जब हर अज़्ज़ा व अक़ारिब, रिश्तेदार सब छोड़कर चले जाएंगे, जिस वक्त रूह वहाँ पर देख रही होगी सारा मंज़र, और कहते जिस वक्त कांधा देकर लोग उठाकर उसको लेकर चलेंगे नहलाने के लिए, गुस्ल देने के लिए, कहते रूह मैयत के साथ साथ होगी, कहे मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे कहाँ लेकर जा, मैं तो अभी नहाया था, मुझे क्यों नहला रहे हो। कहते जगह जगह पे वो चिल्लाती रहेगी, हर किसी से, कभी बेटे के पास, कभी भाई के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, लेकिन कोई उसकी आवाज़ को न सुनेगा, हर कोई उससे बेगाना हो चुका होगा। कहते ऐसे सख्त मरहले में, ऐसे सख्त वक्त में अगर कोई काम आएगा, कौन, ये इमाम और मासूम काम आएंगे। ये इनकी मोहब्बत, इनकी मवद्दत, इनसे अक़ीदत ये काम आएगी। जितना इनसे प्यार किया गया है, जितना इनसे मोहब्बत की, ये वहाँ पर काम आने वाली है। ये दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। अगर इनसे दूरी की, खसरत दुनिया वाला आखिरा है कि आज देख रहे हैं आप लोग, सामने नज़ारा है, आपके सब मालूम है कि बहुत से मलाउन इस ज़माने में पैदा हो गए हैं कि जो माज़अल्लाह रसूल और आले रसूल पर उंगलियां उठाते हैं, कुरान पर उंगलियां उठा रहे हैं, खुदा की भेजी हुई उस वही पर उंगली उठा रहे हैं, पैगम्बर आज़म पे माज़अल्लाह गलत गलत बयानी की जा रही हो, गलत गलत चीज़ें उनके ऊपर कहे। खुदा की लानत हो ऐसे लोगों पर कि ये लोग असल दीन को समझे ही नहीं क्या है।
खाली मुसलमान घराने में पैदा हो जाना मुसलमान नहीं है, शिया घराने में पैदा हो जाना फ़कत काफ़ी नहीं है। हाँ, ये है बाइस इफ्तिखार, लेकिन फ़कत वही नहीं है, इसकी मालूमात होना चाहिए, सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। वगर न बाद में वही हाल होता है, न धोबी का कुत्ता, न घर का रहा, न घाट का रहा, कि आज हैं जैसे साहब। बहरहाल कि जब इंसान को सब कुछ सब छोड़कर चली जाएंगी, सारी चीज़ें छोड़कर चली जाएंगी, जिस वक्त कब्र के अंदर रखा जाएगा, कहते हैं कि उस वक्त बालीन सर जो खड़े होंगे अमीर कायनात होंगे, मौला अली सिरहानी होंगे, और उन्हीं के साथ वहाँ पे इमाम रऊफ़, इमाम रज़ा वहाँ पर मौजूद होंगे। मौला अपने वादे को निभाएंगे। मौला ने फरमाया था कि जो शख्स भी मेरी ज़ियारत मन ज़ारनी आरिफ़न बिहक़्क़ी अना अज़ूरक सलासत मक़ामिन, पहली जगह अव्वलहु फ़िल क़ब्र, मौला क़ब्र में आ चुके हैं। यहाँ तक की रवायत आगे बढ़ती है कि अगर इमाम रज़ा की ज़ियारत कोई मसन आया वहाँ और एक दिन में कई मरतबा भी अगर गया है, तो मौला कहते हैं मैं उतनी मरतबा उसको गिनाऊंगा, ये पहली मरतबा, ये दूसरी मरतबा, ये तीसरी मरतबा, ये चौथी मरतबा, जितनी मरतबा उतनी ज़्यादा मौला उस जगह पर उसके पास आएंगे। जिस जगह पर इमाम के कदम आ जाएँ तो फिर वहाँ तो बख्शिश है ही है। कहते हैं जब उस वक्त इंसान घबराया होगा, सहमा हुआ होगा, तो कहते हैं इमाम मासूम उस वक्त उसकी इमदाद करेंगे। बल्कि यहाँ तक रवायत का फ़िक्रा है कि जिस वक्त मुनकिर और नकीर सवाल और जवाब करेंगे तो मौला उस वक्त मदद करेंगे उसकी वक्त। इमाम रज़ा के लिए बाकायदा जुमला मौजूद है हदीसों में कि मौला उस वक्त भी मदद करेंगे उसकी, अपने ज़ायर और ज़ायरा की। जिसने मौला की ज़ियारत की हो वो भी मारफत के साथ, इरफान के साथ, जो हक़ के ज़ियारत है अगर अदा करते हुए। तो पहला मकाम कब्र का मरहला कि उस वक्त मौला इमदाद के लिए उसकी जगह पे आ जाएंगे। दूसरा मकाम वसानी अला सिरात, पुल सिरात है, जिस वक्त इंसान को पुल सिरात पर से गुजारा जाएगा। कहते हैं वहाँ हर कोई जो है अगल बगल झांक रहा होगा। कहना बड़ा आसान है, यहाँ से पढ़ देना भी बहुत आसान है, लेकिन जिसने जब तक न देखा हो तब तक समझ में ना आएगा। कहते हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग जाकर वहाँ उस जगह पर रुक जाएंगे, पुल सिरात पर रोक दिए जाएंगे। कहते उस वक्त मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जगह मौजूद होंगे अपने ज़ायर और ज़ायरा के लिए, जिसे पुल सिरात के लिए कहा जाता है कि जिसमें 1000 साल उस पर चढ़ने के लिए लगेगा, 1000 साल उस पर चलने के लिए, 1000 साल उस पर उतरने के लिए। ये दुनिया वाला 1000 साल नहीं, दुनिया वाला भी अगर हो तो बहुत है, ये वहाँ वाला 1000 साल है, इतने वहाँ पर लगेंगे। कहते सिरात उस जगह पर हर कोई डामाडोल हो रहा होगा। कहते मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चाहने वाली और चाहने वाले को जो भी वहाँ ज़ायर और ज़ायरा होगा, कहते मौला वहाँ से उसके हाथों को पकड़कर वहाँ से पार करेंगे। कहते चश्मे ज़दन की तरह से वहाँ से वो पार हो जाएगा, उसे एहसास रखना होगा। तीसरा मकाम यौम जज़ा, यौम इक़ाब, यौम हिसाब, वो भी बड़ा सख्त मरहला है। कहते जब नाम आमाल इंसान के हाथों में दिए जाएंगे, जब सबके नाम आमाल जब पहुँचेगा, कहते एक मरतबा इधर देखेगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा। कहते नाम आमाल देखेगा, देखे वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सारी स्याही हो चुकी है। परेशान होगा कि मैंने जो जो किया था यहाँ तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है, मेरी नेकियाँ जा चुकी हैं, मेरी सब खूबियाँ जा चुकी हैं, सब कुछ जा चुका है। कहते उस वक्त हैरान और परेशान होगा। कहते उस वक्त इमाम ने जो वादा किया है, उस वक्त जो कि इमाम वाक़ई कितने रऊफ़ हैं ये इमाम, कितने रऊफ़ है ये इमाम। हम एक ज़ियारत को इस मासूम की गए हैं, अगर एक ज़ियारत को मासूम देखें, इनकी राफत देखें कि ये 3 मकाम पर हमारे लिए आएंगे। हमने मौला की एक ज़ियारत की है। मौला ने कहा तुमने गुरबत में मेरी एक ज़ियारत की है, मेरे गुरबत में तुमने मेरी ज़ियारत की है, मैं रज़ा वादा करता हूँ मैं तुम्हारे लिए उस मकाम पे आऊँगा जो गरीब तरीन मरहला तुम्हारे लिए होगा, सख्त तरीन मरहला हो। तीसरा मकाम कहते जब नाम आमाल कहते परेशान होगा इंसान। कहते उस वक्त राफ़त इमाम नज़र आएगी, उस वक्त राफ़त इमाम नज़र आएगी। कहते अपने चाहने वालों से कहते मौला उस नाम आमाल को लेंगे। कहते जिस वक्त नाम आमाल दिया जाएगा तो उस वक्त कहा जाएगा, देखा जाएगा, एक मरतबा देखे कहेगा परवरदिगार है ये तो मेरा नहीं, मैंने तो इतनी नेकियां की थी, इतनी खूबियां की थी, इतना सब कुछ किया था, मौला यहाँ पे कुछ नहीं है, परवरदिगार यहाँ कुछ नहीं है। क्या किसी और का तो नाम आमाल मुझे नहीं दे दिया गया है? निदा आएगी मेरे बंदे, ये तेरी दुनिया नहीं, दुनिया का गोलमाल चले यहाँ पर, ये तेरा नाम आमाल है। कहते उस मरहले में उतना सख्त मरहला, जब उस वक्त कहते इंसान जो जिन चीज़ों पे एतमाद किए हुए था, यकीन किए हुए था, और वो सब वहाँ ना हो, सोचे फिर उस वक्त उस पर क्या बीतेगी। कहते इस ऐसे सख्त तरीन मरहले में
ऐसे मकाम पर कहते उस वक्त इमाम रऊफ़ आएंगे, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आएंगे। कहते मौला उस नाम अमाल को उसके अपने हाथों में लेंगे। कहते कि निगाह राफ़त उसके ऊपर करेंगे, एक मेहरबानी की निगाह करेंगे, और उसके बाद कहते मौला उसको उसके हाथों में वापस करेंगे। कहते जैसे ही देखेगा वो सारे नाम अमाल नेकियां उसकी पलट के आ चुकी होंगी। ये मेरे अज़ीज़ों, आजमाना की मुश्किलात हैं ज़ियारतों पे, लेकिन कभी भी जब दिल तड़पा करे तो अपने इमाम की तरफ एक मरतबा रुख कर लिया करो, और उस गरीब की वहाँ से एक मरतबा ज़ियारत कर लिया करो। एक अजीब हदीस है मौला की, मौला फरमाते दुनिया में कहीं भी तुम मुश्किल गिरफ्तारियों में न हो, आका फरमाते एज़ा नज़लत बेकुम शदाइद फस्तगीसु बिना। कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह पे तुम मुसीबत, मुश्किल, परेशानी किसी जगह पे हो, मौला कहते क्यों घबराते हो, फस्तगीसु बिना, हमसे इस्तिगासा करो, हमसे मांगो तो सही, मांग कर तो देखो, हम देखो तुम्हें कैसे इनायत करते हैं। वो और कौमें होंगी, वो और कौमें होंगी कि जिनके यहाँ दरों की मोहताजी है। हम कौम तो ऐसी कौम है कि जो हमारे यहाँ एक नहीं बल्कि 5 नहीं बल्कि 12 बल्कि 14 दरवाज़े हमारे यहाँ हैं कि जिस दरवाज़े पर भी मांगो वो पहले जैसा ही देता नज़र आ जाएगा। मासूम कभी भी दुनिया में कहीं मुश्किल में आए, अहले बैत के दरवाज़े को खटखटा लें, देखें कैसे आपकी मुश्किलात दूर होती है, देखें कैसे आपकी गिरफ्तारियाँ दूर होती हैं। कभी मांग कर तो देखें, इनसे सिद्क़ दिल से मांगें। जिस वक्त ये तार में तार मिल जाएगा, इनायत होती चली जाएगी। लोग कहते हैं कि नहीं मालूम ये शिया कौम ये क्या है, नहीं मालूम कि हर नमाज के बाद, हर चीज़ के बाद उंगलियों को ये घुमाया करती है, और कभी नजफ़ घुमा रही, कभी कहीं घुमा रही, कभी कहीं घुमा रही, ये हर तरफ उंगली घुमाते हैं, कुछ नज़र भी नहीं आता, कहते हमको सब मिल जाता है। इसकी मिसाल एक सादी सी है, जैसे आज के ज़माने में टेलीफोन है, आप उसके नंबर मिलाते जाइए, कुछ दिखाई भी नहीं देता और बात होती चली जाती है। मोबाइल है, नंबर पे नंबर मिलाते जाइए और उसके बाद कुछ दिखाई भी नहीं देता और बातें होती चली जाती हैं। ये इसी तरीके से हमारे दिल का कनेक्शन है जो मासूमीन की बारगाहों में कभी एक मरतबा उंगली को हम उठाते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, कभी उंगली को घुमाते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा, कभी उंगली को घुमाते हैं उसके बाद कहते हैं अस्सलामु अलैका मौला या साहिब अल-असर वस्समान, कभी उंगली को घुमाते हैं बकी की तरफ, शहज़ादी कौनैन की तरफ इशारा करते हैं। ये हमारे तार से तार मिलते जाते हैं, हमारी ज़बान से अभी निकलता नहीं, वो हमें इनायत करते चले जाते हैं। ये हैं अहले बैत। जिस तरह से रसूल जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अमीर कायनात, उसी तरह से सारे आइम्मा इनायतें सब में रहीं। लक़ब और अलक़ाब सबके बदलते गए। सादिक सब थे लेकिन इमाम जाफ़र सादिक को सादिक कहा गया। रऊफ़ सब थे लेकिन इमाम रज़ा को रऊफ़ कहा गया। इसी तरह से हादी सब थे लेकिन लक़ब आपको इमाम हादी के इमाम अली नक़ी को मिला। जवाद सारे इमाम थे, जूद व सखा हर किसी के पास मौजूद थी, लेकिन ये लक़ब किसको मिला? जाकर इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिला। बाबुल हवाइज सारे इमाम हैं, सारे इमाम हैं, हर दर हमारा बाबुल हवाइज है, लेकिन ये लक़ब इमाम मुसी काज़िम को मिला। ये मेरे अज़ीज़ों, अगर इनकी मारफत अगर पैदा हो जाए तो खुदावंद आलम हमारे मरातिब को भी बढ़ाता चला जाएगा। जितना हम इनसे नज़दीक होते चले जाएंगे, दुनिया की पलीदगी या दुनिया की नजासतें, दुनिया की खबासतें, ये सारी चीज़ें हमसे दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि अहले बैत, कुरान की आयत है, अहले बैत के नज़दीक नजासत नहीं जा सकती, चाहे नजासत ज़ाहिरा हो या बातिना हो, अहले बैत से नज़दीक नहीं जा सकती। जितना हम अहले बैत से हम भी नज़दीक होते चले जाएंगे, जितना हम अहले बैत के नज़दीक होते चलें, क्योंकि हम मौला के नज़दीक हो रहे हैं, तो अब हमारे में से भी नजासतें दूर होती चली जाएंगी, खबासतें दूर होती चली जाएंगी। जितना अहले बैत के दरवाज़े पे हम झुकते चले जाएंगे, तो ये जो बीमारियां हमारे जिस्म में आ चुकी हैं, गीबत, तोहमत, चुगली, बोहतान, नहीं मालूम क्या 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 क्या, ये सारी चीज़ें दूर होती चली जाएंगी। लेकिन सिद्क़ के दिल से इस कासे मोहब्बत में अगर अहले बैत की मोहब्बत को समो लिया जाए, वगरना मोहब्बत उस कासे में आ तो ज़रूर जाती है, छलक भी जाती है बाज़ लोगों को, जैसे आज भी हो रहा है। जिस तरह से मोहब्बत दिल में आती है वैसे निकल भी जाती है, क्योंकि वो लायक नहीं होते, वो नालायक होते हैं, लायक नहीं होते कि इनकी मोहब्बत को जो है वो संभाल सकें।
आप कोई बहुत कीमती चीज़ किसी को दे दे, एक है कि उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करता है, एक है कि किसी को दे दिया लेकिन वो उसकी हिफाजत नहीं कर पाता, उससे छीन जाती है, उससे छीन जाती है। इस दरवाज़े पे जो भी मांगा जाए वो इनायत ही इनायत है। ये वो दरवाज़ा है कि जहाँ इंसान तो इंसान, यहाँ हैवानों को भी इनायत हुई है। बहुत से वाक़यात हैं, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं अर्ज़ करूँ। एक किताब है कि करामात रज़विया, जो इमाम रज़ा के हरम के बहरहाल जो मोजज़ात होते हैं उसमें देखें कितने वाक़यात, हज़ार वाक़े उसके अंदर मौजूद हैं कि कितनों को शिफा मिली है, कितनों को इनायतें हुई हैं, ज़िंदगियाँ लोगों की बदल गई हैं। कहते हैं आखिरी दौर पर आकर खड़े थे, ज़िंदगी तबाह होने वाली थी, ये मासूम ने उन्हें इनायत किया, दोबारा उनकी ज़िंदगियाँ पलट गई, कारोबार पलट गए। इनके यहाँ इनायत मांग के तो देखें, मांग के तो देखें। इस मासूम के यहाँ ये ज़रूर इनायत करते हैं। कहते हैं और इमामों के यहाँ शायद जाए, वहाँ थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है, लेकिन इमाम रज़ा के लिए मिलता है कि मौला से जैसे ही मांगा जाता ही इनायत कर देते हैं। ये यकीन तो हो। दुआ के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि जो चीज़ मांगी जा रही है उस पर यकीन हो कि मुझे ये ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। इनके यहाँ आजमाइश नहीं होती कि आजमा कर देखें, इनके यहाँ आजमाइश नहीं होती, यकीन का मरहला है इनके यहाँ, यकीन की मंजिल है इनके यहाँ। जो मांगा जाएगा वो इनायत होगी, लेकिन अपनी ज़बान को पाक करें, ये सारी पलीदगियों से दूर करें, ये सारी नजासत खबासत से दूर करें। क्योंकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस भी मौला फरमाते हैं एहफ़िज़ लिसान का तुइज़्ज़ो, अपनी ज़बान की हिफाजत करो। अगर इज़्ज़त चाहते हो, बुज़ुर्गी चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, इनायत चाहते हो तो अपनी ज़बान की हिफाजत करो। इस ज़बान को जितना पाक करोगे गलाज़त दुनिया से, उतना ही जितना ज़बान पाक होती जाएगी उतना ही तुम्हारी आबरू इज़्ज़त बढ़ती जाएगी और मासूम से नज़दीक होते चले जाओगे। इनसे मांगे तो करम की भीख इनसे मांगो, ये इनायत करेंगे। दुनिया व आखिरत इनसे मांगो, ये इनायत करें। इनसे जो मांगा जाएगा ये देते हैं। कहते एक शख्स इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बहरहाल दौर था जिस वक्त मौला इमाम रज़ा मशहद में थे। तकरीबन नक़ल किया जाता है लगभग 3 साल मौला खुरासान में रहे हैं, वो जो आपके वली अहदी का दौर था। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बहरहाल यहाँ शहर तूस, जो ख़ुद जहाँ पर मौला की कब्र लगभग वहाँ से तकरीबन 35-40 किलोमीटर का लगभग फ़ासला है। और यह है कि हारून रशीद के 2 महल नकल किए जाते, एक वहाँ पर तूस में और एक जहाँ पर मौला हैं इस जगह पर इसका महल था। मौला ज़्यादातर इसी जगह पर आप ज़िंदगी किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर सारे बहरहाल आबादी यहीं थे, सब लोग यहीं पे थे इसी जगह पर। और मिलता है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के इसी शहर में कहते एक शख्स बहरहाल बहुत ही मुश्किल गिरफ़्तारी परेशानी में कर्ज़ों में लद चुका था। लोगों ने कहा कि जाओ इमाम से जाकर मांगो, तुम तो इमाम के इतने चाहने वाले हो, मोहब्बत करने वाले हो, क्यों नहीं जाते मौला से जाकर तलब करते। कहता मुझे शर्म आती है मौला से जाऊँ, मैं कुछ कहूँ मौला से, वैसे उनके पास नहीं जाता और मांगने के लिए मैं मौला के पास जाऊँ। तो लोगों ने कहा अगर ऐसे भी ना जाओगे तो फिर किसके पास जाओगे? अगर अपने मौला के पास नहीं गए तो कहाँ जाओगे? जाओ तो सही, उनसे मांग कर तो देखो, उनसे तलब करके तो देखो, वो ज़रूर इनायत करेंगे। कहते हैं हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी फ़क्र और गुर्बत ने इतना ज़्यादा उसको मजबूर कर दिया था। कहते एक मरतबा हिम्मत करके उसके अहलिया ने भी कहा, बच्चों ने भी कहा कि बाबा आप जाते क्यों नहीं, मौला के पास जाइए, मौला इनायत करेंगे, मौला के पास क्यों नहीं जाते। कहते हर किसी ने कहा, हालात उसके अजीब गरीब हो चुके थे, बहुत परेशान हो चुका था। कहते गरीब हो चुका था, कभी किसी वक्त उसके पास भी माल दौलत और सिरबत हुआ करती थी, कर्ज़ मकरूज़ बाकायदा तौर से कर्ज़ों में घिरा हुआ है, परेशान। कहते एक दिन बहरहाल मौला के पास पहुंच गया, मौला को सलाम किया, मौला ने बहरहाल जवाब दिया। कहते हैं कि ये मौला जहाँ पर बहरहाल इस वक्त हरम उसी जगह पर मिलता है, उसी के सामने एक बाग है, बाग रिजवान बोला जाता है। ये जब पहुँचता है मौला के पास, मगरिब नज़दीक थी, मौला फरमाते हैं कि बहरहाल नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद और उसके बाद मौला फरमाते हैं लगता है तूने रोज़ा भी अभी नहीं खोला होगा। और एक रवायत नकल की जाती है ये कि अपने घर से नमाज़ वगैरह पढ़ के निकलता है और पहुंचता है जब मौला के पास, तो बहरहाल मगरिब का वक्त गुजर चुका था और घर पे इसके कुछ न था कि जो अफ्तार करता। तो बहरहाल जब मौला के पास पहुंचा है, इमाम हैं, दिलों के राज को जानते हैं, दिलों के भेद को जानते हैं। जब वहाँ पहुँचा, मौला को सलाम करने के बाद बहरहाल बैठा हुआ, लब नहीं खोल रहा है। मौला ने उसके हाथों को पकड़ा और कहते हैं मौला कि लगता है तूने अभी रोज़ा नहीं खोला है।
दूसरी जो रवायत है, कहते लगता है अभी तुमने रोज़ा नहीं खोला है। कहते मौला वहाँ से लेकर अपने साथ हुजरे की तरफ लेकर गए और साथ में इफ्तार किया, और इफ्तार करने के बाद मौला ने उसका हाथ पकड़ा प्यार और मोहब्बत से। कहते वो बातें मौला उससे किए जा रहे हैं, इसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि मौला से कुछ अर्ज़ करे, इसकी हिम्मत नहीं होती कि मौला से कुछ अर्ज़ करें। कह रहे साथ में चलता चला जा रहा है, बाग़ रिज़वान में मौला के साथ पहुंचा। वहाँ पर पहुँचते मौला ने एक मरतबा बहरहाल सामने ज़मीन को देखा और मौला के हाथ में असा था। कहते मौला ने ज़मीन पर उस असे को मारा। कहते ज़मीन शगाफ्ता हुआ। ज़मीन शगाफ्ता होती है, क्या देखता है कि वहाँ पर ख़ज़ीना ही ख़ज़ीना, ख़ज़ाना ही ख़ज़ाना मौजूद है, जवाहरात मौजूद, सारी चीज़ें मौजूद। मौला शरफ़ करते हैं, मौला फरमाते हैं कि यहाँ से उठा लो जितना तुम्हें ज़रूरत है, जितना दिल चाहे यहाँ से उठा लो। कहते एक मरतबा झुकता है और झुकने के बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसने वहाँ से उठा लिया, अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से इसने उठा लिया। मौला फरमाते हैं और क्यों नहीं ले लेते। मौला ने इसरार किया, कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे चाहने वाले मोहताज रहें, यहाँ से और उठा लो। वहाँ से लेता है और उसके बाद मौला फरमाते हैं और क्यों नहीं ले लेते। एक मरतबा मुस्कुरा कर मौला के कदमों पर बहरहाल कहते हैं कि गिर जाता है और कहता मौला मुझे इतनी ही ज़रूरत थी, इसमें मेरा कर्ज़ा भी अदा हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी। मौला आप तो मौजूद हैं आका, जिसके पास आप जैसा इमाम मौजूद है तो उसे इन चीज़ों की कौन सी ज़रूरत है। अल्लाह अकबर, यह है मारफत, यह है मारफत। इस बारगाह मौला में इंशाअल्लाह खुदा किस्मत करे कि आप सब आएँ, हम सब आएँ और मौला से इनायत ही इनायत यहाँ से ली जाए, क्योंकि इनकी बारगाह में फ़कत बैठ कर इनके रोज़ों को देखना ही, बैठ कर इनकी ज़री को देखना ही वहाँ से इनायत मिला करती है। कभी मासूम से खलवत करें, उनके साथ बैठें अकेले में और अपने दिल को अपनी लौ लगाएं मासूम से और बैठ कर उनसे बातें कर, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है मासूम से बैठ कर बातें करना। अपने दिल का हाल बयान करें, मासूम से बातें करें। खुदा से दुआ करते हैं परवरदिगार से कि माबूद आप सबको, हम सबको बहरहाल इन बारगाह मासूमीन में इंशाअल्लाह इनकी ज़ियारत, इनके पास रहना परवरदिगार हम सबको, आप सबको नसीब करे। दुआ यही है कि जो मौला ने जिस तरह बताया, मौला ने कहा कि जो शख्स भी मेरी ज़ियारत के लिए आए मेरी मार्फत रखते हुए, मैं ख़ुद उसकी ज़ियारत के लिए आऊँगा। खुदा से यही दुआ है कि हमारे छोटे बड़े बूढ़े जवान बच्चे जिनके भी दिलों में तमन्नाएं हैं मौला की बारगाह में आने के लिए, खुदावंद आलम उन सब को, हम सब को, आपको इस बारगाह में आना नसीब करे। दुआ है परवरदिगार से, पालने वाले से, मेरे माबूद तुझे वास्ता देते हैं इमाम रऊफ़ का, हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। ए परवरदिगारा, ए मेरे पालने वाले, दुनिया बहुत जुल्म जौर से भर चुकी है। मुंजी बशरियत, मुंजी दो आलम, इमाम ज़माना का ज़हूर कर दे। खुदाया पालने वाले तुझसे इल्तिजा है, यह आज बीमारी जो दुनिया में फैली हुई है हर तरफ, पालने वाले इस नहस बीमारी को दुनिया से ख़त्म कर दे। खुदा जिनके भी दिलों में हज ज़ियारत की तमन्नाएँ हैं, मासूमीन की बारगाहों में आने की तमन्नाएँ हैं, उन सब को इस मासूमीन की बारगाहों में आना नसीब कर दे। ए परवरदिगार पालने वाले, ए मेरे माबूद, वो दिन भी दिखा दे, वो दिन भी दिखा दे कि गुनहगार आँखें जन्नतुल बकी पर भी गुंबद देखना नसीब कर दे। पालने वाले तुझसे दुआ करते हैं कि बहरहाल बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ कहा है कि उनकी जो जो शरई हाजतें हैं उसे इनायत कर दे। ख़ास तौर से औलाद के लिए हर किसी ने कहा है, परवरदिगार तुझे वास्ता इमाम रऊफ़ का, तुझे वास्ता मलका दो आलम का, तुझे वास्ता छोटी शहज़ादी का, तुझे वास्ता सैयदुस्साजिदीन का, तुझे वास्ता आले अबा का, तुझे वास्ता देते हैं करबला के तमाम शुहदा का। पालने वाले जो गोदियाँ वीरान हैं अहले बैत अतहार के सदक़े में, उन्हें एक अहले बैत की कनीज़ और ग़ुलाम इनायत कर दे। ये परवरदिगार जिनके वालदैन में कोई भी ज़िंदा है उन्हें तूल हयात इनायत कर दे। जिनके वालदैन में कोई भी दोनों में से अगर ना रहा या दोनों ना रहे, परवरदिगार उन्हें करवट करवट चैन दे दे।
परवरदिगार हमें सही मानों में इस दीन हक़्क़ा पर समझ बूझ के चलने की तौफ़ीक इनायत कर दे। ए खुदाया हमारे जवानों की इस्लाह कर दे। पालने वाले तुझे वास्ता तेरे अहले बैत का देते हैं। ये मेरे माबूद हमारे उलमा का साया हमारे सरों पे बरकरार रखना, हमारे मराजे किराम का साया हमारे सरों पर बरकरार रखना, खुसूसन रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सिस्तानी और दीगर मराजे इनका साया हमारे सरों पे बरकरार रखना। ये परवरदिगार ये पालने वाले, ये मेरे माबूद जो अपने बच्चे और बच्चियों के शादी ब्याह और रिश्तों के लिए परेशान हैं, उन्हें बराबर के रिश्ते इनायत कर दे। खुदाया तुझसे इल्तिजा करते हैं, माबूद तुझसे दुआ करते हैं। ये परवरदिगार हम सबको मिलजुल के रहने की तौफ़ीक इनायत कर दे। पालने वाले अहले बैत अताहर के सदक़े में, चार मासूमीन के सदक़े में, दुआओं में जो दुआ है और आखिरी दुआ यही दुआ है, परवरदिगार ये मेरे माबूद हमारे ज़माने के इमाम को भेज दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत व रहमत करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल बसीर बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि